हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का रूल नंबर 1 आज समझाने का सबसे बेस्ट तरीका था, इसलिए मैंने आप लोगों को आज का दिन चूज़ किया इसके बारे में बताने के लिए। इन्वेस्टमेंट का रूल ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट तो करें, अगर आपने लॉन्ग टर्म देखे, लॉन्ग टर्म के लिए सोच के रखें, तो अब ऐसा भी नहीं कि अंधा विश्वास करके या बाकी चीज़ों पे करें या फिर किसी एक ही कंपनी में अपना पूरी की पूरी पूंजी लगा दे, चाहे वो जितनी भी अच्छी हो। इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड मैं आपको कुछ बेसिक टॉप कंपनियां जो हैं, इंडिया की टॉप कंपनीज या टॉप ग्रुप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस पर हम क्यों बात कर रहे हैं, मार्केट जिस तरह से फॉल डाउन किया है उसके बारे में भी आपने देखा ही होगा। तो उसमें हम डिटेल में कुछ बातें करनी होंगी तो हम बाद में कभी करेंगे, लेकिन अभी जो मेन चीज़ है मैं समझाना चाहता हूँ उसके बारे में हम अभी देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पे अगर हम बात करने वाले, तो इन्वेस्टमेंट पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, रूल नंबर 1 कि कभी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, एक कंपनी में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें। दूसरा, एक टारगेट रखें, जैसे कि टारगेट 50% या 100% का अगर रिटर्न हो तो थर्ड क्या हो, हाफ जो है आप पैसे उसमें से विड्रॉल कर लें। फिर अगर वो कंपनी थोड़ा फॉल डाउन होती है या और कुछ दूसरी कंपनीज़ में आप थोड़ा इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए आपको चांसेस हमेशा मिलते रहेंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट रूल जो है वो फॉलो क्यों करना चाहिए और क्या इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको 3 ग्रुप्स को जो है कंपेयर करके दिखाना चाहूँगा कि तीनों ग्रुप्स किस तरीके से काम कर रही हैं। हम यहाँ पे टाटा के जो हैं चार्ट मैंने आपको खोल रखे हैं। अब देखिए, टाटा के चार्ट में गिरावटें जो हैं, देखिए ये तो रेड में ही है, गिरावट कितनी है, मतलब मैक्सिमम गिरावट भी अगर आप ध्यान देंगे तो ज़्यादा नहीं है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे कुछ में आपको 2%, 2.28 ना 4%, मैक्सिममली हमको 4-5% तक की गिरावट आपको नहीं देखने को मिली है इन 2 डेज़ में। तो मान लीजिए थोड़ा और मार्केट गिरा ही था, ये मैं आपको सिर्फ फ्राइडे के एनालाइज में बता रहा हूँ। बाकी अब आपको मैं लेके आता हूँ ये फर्स्ट एंड सेकंड में आपको लेके आता हूँ रिलायंस ग्रुप के बारे में। अब रिलायंस के पे भी देख लीजिए, ध्यान से नज़र डालिए, इस पे भी लगभग 1.94 लगभग, ये देखिए इसमें भी हमारा 5% से ज़्यादा की गिरावट नहीं है। इसके भी जो ग्रुप्स हैं रिलायंस के, उसमें भी। लेकिन वहीं हम बात कर लें, हम इस समय बात कर रहे हैं क्यों सारी के सारे पैसे किसी एक कंपनी पे या किसी एक ग्रुप पे नहीं लगाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अब आ जाते हैं हम अदानी पे। आप लोगों ने भी, अगर आप भाई देख रहे हैं तो मार्केट में आपको देखने में पता चल ही गया होगा कि क्या चीज़ें हैं और क्यों इतनी बड़ी चीज़ें हैं और हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं। अब देखिए इस ग्रुप में देखिए 16%, लगभग वो 17% के आसपास में है। ठीक है, 5%, 18%, फिर 5%, 20%, 20%, 20%, मतलब कि 20% यार एक दिन में मार्केट गिर जाता है। इसके पे एक न्यूज़ भी आई थी। ठीक है, इसकी वजह से बैंक निफ्टी और बाकी कुछ बैंक्स पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़े हैं और उसकी वजह से बैंक निफ्टी भी काफ़ी बड़ा फॉल किया है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये सोचिए कि अगर आपने पैसे लगाए, अब इस कंपनी को वहाँ तक आने में 1-2 महीने 3 महीने मान लेते, काफ़ी तेज़ इन्होंने पैसे बनाए हैं तो उतना टाइम लगा, लेकिन गिरने में एक ही दिन यार, तो वैल्यूएशन ख़राब हो जाती है। तो अब देखिए, अब वैल्यूएशन की भी बात है। अब उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया तो पैसे, तो अब जैसे कि मान लो अगर आपने 100% एक बार इसमें रिटर्न बना लिया है, तो अगर आपने निकाल दिया पैसा तो अब अभी गिर रहा है, तो अब इसमें आप क्या कर सकते, थोड़ी एडिंग कर सकते थे। कंपनी काफ़ी रेप्यूटेड है, तो ऐसा नहीं है कि ज़ीरो हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन मेरा मानना है कि जो हमने 3 रूल देखे हैं वो रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको उस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।